सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फिर हम कम्युनिकेशंस के एक और नए मॉडल के साथ हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा टेंसेस है। सबसे पहली चीज, टेंसेस समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि टेंसेस होता क्या है। टेंसेस मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जब कभी भी कोई भी एक्शन होता है, जैसे पढ़ाना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, गाना हो गया, खाना हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे एक्शंस होते हैं। अभी जो एक्शंस परफॉर्म तो किए जाते हैं, हर कोई परफॉर्म करता है, हर कोई खाना खाता है, हर कोई चलता है, हर कोई सोता है, हर कोई रोता है, हर कोई हंसता है, सही बात है। लेकिन अगर एक बंदा, अगर वो हंस रहा है या फिर रो रहा है या फिर गा रहा है, तो वो कब परफॉर्म कर रहा है, वो कब हंस रहा है, कब रो रहा है, या फिर रो रहा था तो कब रो रहा था, तो इसके बारे में कैसे पता चलता है। तो इसके बारे में हमें टेंसेस से पता चलता है कि कोई भी जो एक्शन होता है वो कब परफॉर्म किया गया है, कितनी देर तक परफॉर्म किया गया और किसने परफॉर्म, कितने टाइम परफॉर्म किया गया था, ये हमें टेंसेस की मदद से पता चलता है। अब टेंसेस में अगर मैं बात करूं तो टेंसेस में हमें 3 टाइप देखने मिलते हैं। टेंसेस में हमें कितने टाइप देखने मिलेंगे? 3 टाइप्स देखने मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट टेंस आता है, दूसरा जो आता है हमारा पास्ट टेंस आता है, और तीसरा जो हमें टेंस देखने मिलता है वो फ्यूचर टेंस क्या देखने मिलता है। अब प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मतलब सीधी सादी भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी काम जो अभी चल रहा हो, जो चल रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मतलब ऐसा कोई भी काम जो पहले हो चुका हो, उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। फ्यूचर टेंस ऐसा कोई भी काम जो आगे होने वाला है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब सबसे पहली चीज, सर ये पता कैसे चलेगा कि स्टेटमेंट आ रहा है एग्जाम में, ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, कैसे पता? यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूँ। देखो बहुत इजी तरीका है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो हमें 5 चीजें याद रखनी: इज, एम, आर, हैव और हैज। ये हमें 5 चीजें हमेशा से ध्यान में रखनी है। जब कभी भी सेंटेंस में अगर हमें इज दिख रहा है, एम दिख रहा है, आर दिखा, हैव दिखा, आर दिखा, इन 5 में से अगर कोई भी दिखा तो हमें समझ जाना ये हमारा क्या प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब पास्ट टेंस की बात करें तो ये जो एग्जाम है, एग्जाम हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। किस में बोलते हैं हम एग्जाम? हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। किस में बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या हो जाता है? यही वॉज हो जाता है। हम आर प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, वही चीज पास्ट में क्या हो जाती है? वर हो जाती। वही हैव हैज को हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, लेकिन पास्ट में यही क्या हो जाता है? ये हैड हो जाता है। तो जब कभी भी सेंटेंस में आपको वॉज दिखे, वर दिखे, हैड दिखे, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस में अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं, अगर सेंटेंस में विल आ रहा है या फिर शाल आ रहा है तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आपको बोलता हूं आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना। अब मैंने क्या बताया था आपको? मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए 5 चीजें बताई थी। कौन सी चीजें वो थी? पहला था इज, एम, आर, हैव, हैज। फिर पास्ट टेंस में वॉज, वर, हैड, और फ्यूचर टेंस में विल और शाल। अब मुझे बताओ क्या इसमें से, तने सर का कॉल आ रहा था, बात करूं, ठीक है, इसमें से ये कौन सा टेंस है? क्या ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर टेंस है? कौन सा टेंस है ये? तो सीधी सादी भाषा में देखो, सेंटेंस में क्या इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, हैव आ रहा है, हैज आ रहा है। हाँ, सेंटेंस में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो जब कभी सेंटेंस में एम है तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी बहुत बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इसके आगे बढ़ूंगा, आपको थोड़ा सा पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर नेक्स्ट बात करता हूं। जैसे ही वॉज 80। अब देखो, वापस आइडेंटिफाई करो, क्या सेंटेंस में इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, हैव, हैज नहीं आ रहा है। पास्ट में चलेंगे, क्या इसमें वॉज आ रहा है, वर आ रहा है? हाँ सर, क्या आ रहा है? वॉज आ रहा है। तो वॉज आ रहा है तो मतलब कौन सा टेंस हो गया? सीधी सादी भाषा में अगर बात करें तो ये हमारा हो गया पास्ट टेंस हो गया। क्लियर हो गया? सेम चीज उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आपको ये दिया रहे, शी, क्या बात, हाँ रिसन नहीं है, शी विल बी गोइंग टू मुंबई। शी विल बी गोइंग टू मुंबई। अगेन सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है? नहीं। सेंटेंस में वॉज, वर आ रहा है? नहीं। सेंटेंस में क्या विल आ रहा है? हाँ सर विल आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस।
समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आप इतनी चीजें तो समझ गए होंगे कि फ्यूचर टेंस कैसे पहचानना, कैसे टेंसेस को, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये सारी चीजें तो बता दी सर, क्या हमें बस इतना ही जानना है? नहीं, अब आपको ये भी जानना है कि हम इज कहाँ यूज करते हैं, एम कहाँ यूज करते हैं, आर कहाँ यूज करते हैं, हैव कहाँ यूज करते हैं, हैज कहाँ यूज करते हैं, इसकी बता दो। देखो बहुत ईजी है। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम किसी पर्सन के बारे में बात करते, किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करते, लेकिन एक ही इंसान है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, नहीं तो शी। तो ये हम इज क्या ही शी के साथ यूज करेंगे। जब कभी भी हम खुद के बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में मतलब क्या? आई, तो आई के साथ क्या जाता है? एम जाता है। हो गया? ठीक है। फिर आर, आर की अगर मैं बात करूं तो आर के साथ क्या जाएगा? दे, वी। एक काम करो ना, वो जो पॉडकास्ट वाला था ना, उसका थंबनेल है ना, उसको गिरी टोटल्स के इंस्टाग्राम, गिरी टोटल्स के इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो ना, स्टोरी पे लिंक डाल के। ठीक है। हैव के साथ क्या जाएगा? हैव के साथ जब कभी भी हम आए या फिर वी या दे, हम क्या यूज करते हैं। और हैज के साथ क्या जाएगा? सिर्फ ही जाएगा, ही नहीं तो शी, या फिर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम जाएगा। क्लियर है? वॉज के साथ बात करो, देखो जहां जहां इजाम यूज होगा वहां वहां वॉज यूज होगा। मतलब वॉज कहां का यूज होगा? देखो यहाँ पे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ। वर कहां यूज होगा? वर वी के साथ, दे के साथ। समझ में आ गया? और हार्ड कहां यूज होगा? आए। मतलब हर किसी के साथ क्या हो जाएगा? हार्ड क्या यूज किया जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, अब एक एक करके आगे की चीजें समझते हैं, अब बहुत क्लियरली समझेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेंसेस के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंसेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलो एक एक करके बताता हूँ। सबसे आता है, पहला आता सिंपल, दूसरा क्या आता है? कंटिन्यूअस, बात करो। तीन, परफेक्ट, 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 कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? अब यहाँ पे की बात करूँ तो टेंसेस में भी टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज पास्ट में भी बात करूँ तो वही चीज रहेगी। क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज में सिंपल, देखो जब कभी पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर लेता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या हो गया हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये समझाने से पहले मैं आपको कंटिन्यूअस समझाना चाहूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में 5 चीजें याद रखने बोली थी, इज, एम, आर। तो पहले तीनों का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। इसमें यहाँ पे लिखा इज, एम, आर। जैसे मैंने ही इज लिख दिया, आई एम लिख दिया, दे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्ड कंटिन्यूस आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ड कंटिन्यूस आ रहा है। जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आ रहा है, इट मींस दैट कि हमेशा जो वर्ब होगा, जो एक्शन वर्ड होगा, वो आईएनजी के साथ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता गो लिख देता हूँ, तो गो के साथ गोइंग हो जाएगा, ये गोइंग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम चीज अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चीजों की अगर बात करूं, देखो इज एम आर हमने यूज कर लिया, तो बचा क्या हमारा? हैव और हैज। जैसे आई हैव, ही हैज। अब यहाँ पे गो ही लेते हैं। अब गो, गो का गो के 3 फॉर्म क्या होते हैं? देखो पहला फॉर्म होता है गो, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन। तो ये कौन से नंबर पे है? ये 3rd नंबर पे है, तो इसके साथ क्या जाएगा? गॉन जाएगा। तो आई हैव गॉन या फिर ही हैज गॉन। समझ में आ गया? यह चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। फिर चौथी चीज के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो हमें क्या आता है, हैव और हैज। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, हैव आएगा प्लस इसके साथ क्या आएगा, बीन आ जाएगा। अब वर्ब क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वर्ब क्या आएगा, एनजी, मतलब हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, ही हैव या फिर हैज आएगा, क्या आएगा, बीन लगा देंगे और वर्ब क्या आ जाएगा, ही हैज बीन। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सेंटेंस में आई हैव प्लस बीन आया और प्लस आईएनजी आया तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगर सेंटेंस में हैव आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात करो तो अगर सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है और जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं। जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना। देखो जैसे ही मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, अलग कलर क्यों चल रहा है, ही लिखा। ही मतलब क्या होता है, एक ही मतलब क्या होता है, जब कभी भी ही अगर जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जो नाम के बदले हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब ही है, अब जो वर्ब होगा फिर क्या होगा, एस के फॉर्म में आएगा। अगर ये जो दे है ये क्या रहा है, एक दे मतलब एक क्या नहीं, एक से ज्यादा। तो जब कभी भी जो प्रोनाउन है वो एक से ज्यादा के बारे में बता रहा हो तो वर्ब क्या होगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में यानी गो के फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया। अब इसी के पैरेलली मैं आपको जो है पास्ट टेंस का भी बता देता हूं, ठीक है। अब पास्ट टेंस की चीजों की अगर मैं बात करूं तो देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे बस हम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट को हटा के पास्ट लिख देंगे तो ये आएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। पहला क्या, ही। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो वर्ब का क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, तो गोस का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिंगुलर प्लूरल वाला फॉर्म नहीं, यहाँ पे बस सेकंड फॉर्म लगेगा और कुछ नहीं। फिर क्या था हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, जहां जहां प्रेजेंट लिखा वहां पास्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, ही लिख देता हूँ, दे लिख देता हूँ। आई के साथ क्या आ जाएगा, आई एम प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में क्या हो जाता है, वो वॉज हो जाता है। इज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में क्या हो जाता है, वो वॉज हो जाता है। आर प्रेजेंट में होता है, पास्ट में क्या हो जाता है, वो वर हो जाता है। समझ में आ गया। अब वर्ब क्या आया, कंटिन्यूअस है, वर्ड क्या है, कंटिन्यूअस। जब कभी वर्ड कंटिन्यूअस है तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, ठीक है। और तो ये क्या वेंटिंग हो जाएगा, नहीं। वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमेशा वी1 के साथ लगता है, तो वी1 क्या है, वी1 है गो, तो गो के साथ आईएनजी लग गया तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, दे वर गोइंग। समझ में आ गया। फिर हमारा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो क्या दिया है, ही ले लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया था क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा, ही हैड, क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। समझ में आ गया। और वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कुछ नहीं होगा, ये जहां पे हैव हैज लिखा वहां पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, बस। तो ये हमारा टेंसेस वाला पार्ट पूरा हमने कवर कर दिया। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कन्वर्जन के लिए भी पूछा जा सकता है, तो मैंने कर दिया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। अब फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका क्या है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि मुझे इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, तो कुछ नहीं, आई का आई ऐसे ही रहेगा, फिर इसके बाद ईटिंग का ईटिंग ऐसे ही रहेगा। अब मैटर कहाँ चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। हैव का पास्ट में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैड बीन ईटिंग, हो गया। चलो एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, ही ईट्स मैंगो। अब यहाँ पे क्या बोला, वो मैंगो खाता है, ही ईट्स मैंगो,
ठीक है, अब ये हमें बोला गया कि इसको हम लोग प्रेजेंट, चलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने वाला है। किस में कन्वर्ट करने वाला है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने। तो चलो ही का ही रहने वाला है तो उसको ही एज इट इज लिख देंगे। मैंगो का मैंगो ही रहेगा तो उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। चेंज क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा। अब मैंने याद दिलाया आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है? वॉज नहीं तो वर। क्या ही है तो ही के साथ क्या जाएगा? वॉज जाएगा कि वर जाएगा? ही मतलब एक होता है, जब एक होता है तो वर्ड का वर्ड का यूज किया, जब एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो वहां पे वर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ही वॉज। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस आया तो वर्ब क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? ही वॉज ईटिंग मैंगो। डन। तो यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक था हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आर्टिकल्स। क्या है हम देखेंगे? हम लोग आर्टिकल्स से देखने वाले। अब आर्टिकल्स, ये आर्टिकल समझने से पहले, अब आर्टिकल्स में अगर बात करूं तो आर्टिकल्स में हम तीन चीजें यूज करते हैं। पहला आता ए, दूसरा आता एन, और तीसरा क्या आता है? द। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज थी ए और एन होता क्या, वो थोड़ा सा समझ लेंगे। जब मैं ए और एन की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? एक। एक यानी क्या होता है? वन। जब कभी भी सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हमें हमें फॉर एन एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया है और वहां पे कोई पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बात की गई है, तो वहां पे हम या तो ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करूं यहाँ पे, आई वॉज हैविंग, तो यहाँ पे अंडरलाइन दिया 10 was having a $10 ये दिया। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि हमें क्या यूज करना है? हमें आर्टिकल्स यूज करने। तो कैसे यूज करेंगे? बहुत इजी है, कुछ नहीं। आई वॉज हैविंग $10 नोट, $10 नोट, $10 नोट मतलब एक $10 का नोट है। एक में क्या यूज करते हैं हम लोग? एक मैंने अभी बताया। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए अ यूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये समझेगा कैसे कि कहाँ पे हमें ए यूज करना है और कहाँ पे हमें एन यूज करना है? तो इसके लिए हमें थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमने अल्फाबेट्स पढ़े हुए, ठीक है। अभी अल्फाबेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला आता है हमारा वोवेल्स और दूसरा आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। अब आप बोलोगे सर वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवेल्स अपने बचपन में पढ़ा होगा शायद। सेंटेंस में ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। तो जब कभी भी सेंटेंस में ए, ई, आई, ओ, यू आता है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं। वोवेल्स मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी भी आप ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हो तो आपका जो टंग होता है वो जो एयर होता है उसको भी ब्लॉक नहीं करता, साथ ही साथ आपका जो टंग होता है वो जो माउथ का अपर पार्ट होता है उसको भी करता नहीं है। तो जब कभी भी सेंटेंस में अगर ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन। अगर सेंटेंस में अगर एन नहीं, अगर वॉवेल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट है, मतलब ए, ई, आई, ओ को छोड़ के बाकी जितने भी बचेंगे वो सभी क्या होंगे? हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सभी हमारे क्या कॉन्सोनेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? और जब कभी कॉन्सोनेंट्स हो तो हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम ए यूज करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? आई वॉज हैविंग अ $10 नोट। अब ये 10 ने क्या, ये वॉवेल साउंड था? 10 वॉवेल साउंड आ रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आ रहा है नहीं, इसलिए हमने क्या यूज किया? हमने 10 यूज किया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे ले लू, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये लिया एप्पल, अब यहां पे हमें यूज करना है एप्पल डैश डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहां पे एप्पल, एप्पल, ए आ का साउंड, वॉवेल का साउंड है ए, ई, आई, ओ, यू। एप्पल बोला, एप्पल्स नहीं बोला, एप्पल बोलता मतलब एक। तो यहाँ पे या तो ए यूज होगा या तो एन यूज होगा। तो फिर हम चेक करेंगे वॉवेल साउंड आ रहा है क्या? साउंड चेक करो। ए आ, एप्पल, एप्पल, ए आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना? एन। एप्पल,
फिर डे, डे मतलब क्या होता है, एक दिन, एक आया मतलब क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, नहीं तो एन यूज करेंगे। डे क्या हो गया, डे वॉवेल साउंड हो रहा है, ए ई आई ओ का साउंड आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको यूज क्या करना होता है। और जब कभी भी कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जाए, कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात किया जाता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे द यूज करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। तो इतनी चीजें यहाँ पे मैंने आपके टेंसेस भी करवा दी, और मैंने आपके जो है आपका क्या, आपका आर्टिकल्स भी मैंने आपको करवा दिया है। तने क्लास प्लस कैप खोल फटाक से। अरे इसका इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग do you want to switch to do you want to like मैथमेटिक्स उनके कोर्स में जा पड़ा से प्रो वाले, हाँ प्रो वाले, हाँ सिलेबस वाले, इसमें नहीं, पीछे पीछे प्रो मैक्स में, प्रो मैक्स मैम क्यों है वो, उसके बाद जो है इसमें क्या था, नहीं दूसरा सिलेबस में ये तो प्रिपोजिशन में सिखाता हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज्यादा करता हूँ, सिनोनिम्स नहीं होता दोस्तों, सहने वो टाइम जाएगा, क्या मालूम, नहीं पता, इससे तो नहीं सिखा रहा हूँ। टेंसेस तो वही रहने वाला है, आर्टिकल्स वही रहने वाले हैं, कुछ गलत सिखा दिया तो फिर बैंड बच जाएगा, सही कि नहीं। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में देखो मैं बहुत ज्यादा खींचूंगा तानूंगा नहीं, ऑलरेडी आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। जब मैं बात सिनोनिम्स की करता हूँ, तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स की अगर मैं सीधी सादी भाषा में बात करूं, तो सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स किसको बोलते हैं हम लोग, जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, तो एंटोनिम्स बेसिकली क्या हो गए, ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूं ऑपोजिट में बिग, स्मॉल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हॉट, कूल हो गया, ठीक है। सेम चीज जब मैं सिनोनिम्स के एग्जांपल लेता हूं, सिनोनिम्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बिग लिखा, जब मैं देखो सिनोनिम्स जब मैं लिखता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सिंबल क्या यूज करता हूँ, इक्वल साइन का। जब वहीं मैं एंटोनिम्स लिखता हूँ तो मैं क्या यूज करता हूँ, मैं आपके एक्स का साइन यूज करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन यूज करता हूँ। बिग का क्या हो जाएगा, बिग का हम लोग यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंटोनिम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे चीज आपको बता दी। अब एक टॉपिक आपका ये है मॉडल ऑक्सिलरी वाला। तो मॉडल ऑक्सिलरी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, मैं यहाँ पे एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको क्या बस गूगल पे क्या सर्च करना, मॉडल ऑक्सिलरी और गिरी ट्यूटोरियल्स आपको सर्च करना है। अगर आपने ये सर्च किया तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वाला जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा, और वहां से आप मॉडल ऑक्सिलरी भी कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमने यहाँ पे कवर कर दिया है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।